हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे, आपका जो सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर और माइनर पेपर जो मैथ्स है, उसी पेपर का हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे थे और आज हम लोग उसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर प्रीवियस का लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं दोस्तों, तो एक बार ज़रूर से आप लोग देख लें। उसके बाद ये लेक्चर नंबर आपका जो 2 है उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से कर लें और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि जो है आपको आगे का जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे जो आपका आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको। और आज हम लोग जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपका टॉपिक्स है रिडक्शन फार्मूला, और इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। देखिए दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है फाइंड द रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है फॉर आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 का पावर nx dx। इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है और साथ ही साथ आपको प्रूव दैट करना है कि in प्लस in-2 इक्वल है आपका 1/n-1 का। तो ये आपको प्रूव करना है और साथ ही साथ आपको जो है ये रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है। बता दें दोस्तों कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं वो आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आपका सेमेस्टर 1 का सेशन 2023 से 27 का होने वाला है, उसके लिए जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार इन सभी प्रश्नों को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर से कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रश्न है वो खुद में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपका जो ये प्रश्न है 10 वाला रिडक्शन फार्मूला फाइंड करने के लिए ये प्रश्न आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग एक बार ज़रूर से कर लें। देखिए दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हमें मिलेगा और इसका जो सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है ना उसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन यहाँ पे दिया हुआ इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 का पावर nx dx। ये तो दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल यहाँ पे जो है वो लिखेंगे 0 से π/4 10 का पावर nx dx। अब हम लोग बताइए दोस्तों कि इसको जो है इसके इक्वल, ठीक है, 0 से π/4 10 का पावर nx dx के बराबर जो है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं। आप लोग जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इसको जो है हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे और इसको हम लोग इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि जो है इसमें हम लोग फार्मूला पुट कर सकें, है ना। पुट करने के लिए हम लोग इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं इसको और तोड़ेंगे इस प्रकार ताकि जो है पीछे जो है वो कुछ बिगड़े ना। इस प्रकार तोड़ना है आगे कि पीछे जो है वो कुछ बिगड़े ना। अगर आगे तोड़ने के बाद पीछे अगर बिगड़ जाए तो वो फिर तोड़ना नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 है और इसको हम लोग तोड़ेंगे किस प्रकार, 10 का पावर n-2x dx। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंटू 10 का स्क्वायर dx, 10 स्क्वायर x dx। अब आप लोग बता सकते हैं कि इसको जो है हम लोग तोड़े हैं, क्या पीछे कुछ बिगड़ा है, नहीं बिगड़ा है। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यही एज इट इज ऐसा ही जो है आपको सेम एज इट इज ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है उसको देखते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे कि लेट in
इसको हम लोग मान लिए कि जो आपका 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 का पावर nx dx है, इसको हम लोग मान लिए कि ये जो है in है। अब हम लोग इसके इक्वल जो है आपको जो दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हम लोग रिडक्शन फार्मूला जो है वो आपका फाइंड होगा। तो इस पे जो है वो सारे प्रोसेस हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। इसको यहाँ देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन 0 से π/4 और यहाँ पे लिखेंगे 10n-2x। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर x है तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा कि 10 स्क्वायर x dx है। अब इसको जो है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये तो dx आपका ऑपरेटर है, इसका यहाँ पे 10 स्क्वायर x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x - 1। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे 10 स्क्वायर x के जगह पे sec स्क्वायर x - 1। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है वो लिखेंगे sec स्क्वायर x - 1। यहाँ पे पुट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो इसका इंटीग्रेशन है इसको सेपरेट करेंगे विथ आपका जो ऑपरेटर है उसके साथ। तो यहाँ पे जो है in इक्वल जो होगा आपका इंटीग्रेशन 0 से π/4 10n-2x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया आपका, और इसका ऑपरेटर जो है वो dx। यहाँ पे माइनस का साइन देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 10n-2x dx। ये हमें मिल गया। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे जो sec स्क्वायर dx है, sec स्क्वायर x इंटू dx है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं d10x। कैसे, तो यहाँ पे आप लोग जो है साइड में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं 10x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हमें प्राप्त होता है sec स्क्वायर x। और जब इसको dx को उधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल d10x। तो इस d10x को sec स्क्वायर x dx के जगह पे हम लोग पुट करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, in इक्वल इंटीग्रेशन 0 से π/4 10n-2x इंटू यहाँ पे जो है वो हमको मिलेगा d10x, और यहाँ पे माइनस 0 से π/4 10n-2x dx। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को देखिए, इसको पुट करने से हम लोग को फायदा क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में आपका ऑपरेटर है, तो इंटीग्रेट करना जो है वो आसान हो जाएगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे in इक्वल लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा, यहाँ पे 10n-2 है और +1, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन तो +1 होगा, तो ये हो जाएगा -1 और नीचे जो होगा आपका n-1, और जो लिमिट है आपका 0 से π/4 इसको हम लोग यहाँ पे जो है पुट करेंगे। उसके बाद माइनस। अब आप लोग बताइए दोस्तों कि यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 10 का पावर n x dx के जगह पे हम लोग क्या लिखें, in। तो यहाँ पे क्या है n-2, तो ये n के जगह पे हम लोग n-2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा n-2। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नीचे शायद हो सकता है कि आपको ना दिखे, चलिए दिख रहा है दोस्तों। देखिए आगे का जो स्टेप है वो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे in इक्वल जो है, इसको हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे x छुटा हुआ है, इस x के जगह पे जो है π/4 और 0 जो आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इसको हम लोग पुट करेंगे। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है 10 π/4 और 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, तो इसका जो पावर कुछ भी रहे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो in इज इक्वल जो हो जाएगा 1/n-1।
और इसका जो लोअर लिमिट जब हम लोग पुट करेंगे 0, तो ये जो टर्म है वो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें 0 लिखने से कोई फायदा नज़र नहीं आ रहा है, तो आप जो है वो लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका जो है वो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -in-2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, यही चीज़ हम लोग को फाइंड करना था, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि विच इज रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ये हम लोग को जो है वो फाइंड हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। अब जो है दोस्तों इसी प्रश्न में आपको एक और प्रश्न जो है वो जोड़ दिया है और आपको इसको प्रूव करके पूछा है। तो देखिए कुछ नहीं है, अगर आप लोग देख रहे होंगे इसको और इसको, तो बहुत ही आसान वे में जो है आपका प्रूव हो जाएगा। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आई एन जो है आपका, यहाँ पे आई एन तो रहने देंगे, इस -in-2 को जो है इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा in-2 इक्वल I1/n-1 प्रूव्ड हो गया। हैंस प्रूव्ड। तो यही चीज़ आप लोग को जो है वो प्रूव करना था दोस्तों, और आपको ये फाइंड करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका आगे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा उसको। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, और अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।